हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और ज़ोर शोर से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये सीटेट के लिए जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है अभी सीटेट का और वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पेडागोजी के क्वेश्चन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को आपको लगाना है, कमेंट करके आंसर भी देना है। और यदि 30 तारीख तक इस वीडियो को इसी तरह से लगातार आप क्लासेज देखना चाहते हैं इस प्रकार की, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। रोज़ाना आपको 60 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे हिंदी पेडागोजी के और साइकोलॉजी पेडागोजी के। तो दोस्तों, ये सीडीपी पेडागोजी के हैं पहले, इसके बाद में फिर हमारे पास रहेंगे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। लेकिन ये क्लासेज आपकी लगातार तो रहेंगी 30 तारीख तक, लेकिन उसके लिए आपको भी एक अपना फ़र्ज अदा करना है। ये कहूँ, आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई सुझाव है तो अवश्य आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि एक अच्छा सा कंपटीशन बन पाए और मेरे लिए भी वो मोटिवेशनल रहे। चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से सही का चुनाव करके आपको कमेंट कर आंसर देना है। विकल्प है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। चौथा है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो आंसर आप लोगों को निर्धारित करना है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट ही समझिएगा, चाहे आपको आंसर देना है सभी को कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ये उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, आपको आंसर निर्धारित करना है। विकल्प मैं बोल नहीं रही हूँ, आप विकल्प को पढ़िए और पढ़कर आंसर निर्धारित कीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, अवलोकन। अवलोकन जो है ये रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। विकल्प हैं, विकल्प को पढ़कर आंसर निर्धारित करें। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, नहीं वाले क्वेश्चन पे आपको बहुत ध्यान देना है। नहीं है तो जो नहीं है वो आंसर चुनना है। विकल्प है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। विकल्प हैं, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए,
दूसरा है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तीसरा है सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लड़कियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है, मतलब कौन सा लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं है, वो आपको आंसर चुनकर आपको आंसर देना था। कौन सा सही है दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। लड़कियों को सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान, ये आपका रूढ़िवादिता से आधारित हो जाएगा। लड़कों को घर के बाहर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, सही है, वो तो करते ही हैं, है ना। लड़कियों को भी करनी चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, तो वो तो एक लैंगिक पूर्वाग्रह है कि लड़कियां, केवल जो लड़कियां हैं वो घर के कार्य में सहयोग करेंगी, जबकि लड़कों को भी घर के कार्य में सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ जो पॉजिटिव आंसर हमारे पास आ रहा है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, या अधिगम में समस्या के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिगम में कठिनाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विकल्प है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को सकुशलता प्राप्त करना। क्वेश्चन था, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है। अध्यापक के दृष्टिकोण से जो प्रतिभाशालीता है वह किसका संयोजन है। विकल्प है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। नेक्स्ट है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। नेक्स्ट है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। नेक्स्ट है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। प्रतिभाशालीता किसका संयोग है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, आंसर हो जाएगा उच्च प्रेरणा उसमें होनी चाहिए, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता भी उसके अंदर होती है, क्योंकि सृजनात्मकता जो होती है वो प्रतिभाशालीता, उच्च सृजनात्मकता प्रतिभाशालीता से संबंधित नहीं होती। तो उस बच्चे के अंदर उच्च, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता का संयोजन क्या है कि उच्च प्रेरणा से युक्त हो, वह उच्च वचनबद्धता दी जाए और उच्च क्षमता को प्रदर्शित करे। आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। एक एनसीएफ का क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, एक आरटीई से या एनसीएफ से। एनसीएफ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है सभी से कि एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो देखिएगा, गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध है। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध करता है तथा बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध करता है तथा आगे दिए गए हैं विकल्प,
तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट है, ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा सी। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? विकल्प है अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से या अभिसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स आंसर निर्धारित करें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थी का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। विकल्प है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, और लास्ट था कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाता है दोस्तों सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? नीचे विकल्प हैं दोस्तों, सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। विकल्प है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, विषय वस्तु पद प्रश्न करना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुति देना। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। कहता है कौन सुगम नहीं बनाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रकरण पर परिचर्चा एवं वाद विवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। विकल्प हैं उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। बच्चों को शारीरिक शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? विकल्प है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अध्यापक एवं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। विकल्प है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानवादी उपागम। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है।
आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। पूर्ववर्ती नहीं पूछा, परवर्ती पूछा है। विकल्प है 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 या 6 से 11। आंसर निर्धारित करें। परवर्ती बाल्यावस्था मतलब उत्तर बाल्यावस्था देनी है आपको। बाल्यावस्था हमारी क्या होती है, 6 से 12 वर्ष। तो ये प्रवर्ती बाल्यावस्था मतलब बाल्य अवस्था के पूर्व के उत्तर का काल पूछा गया है। 6 से 12 सही तो हमारा होना चाहिए था 9 से 12 वर्ष, लेकिन 9 से 12 यहाँ कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 9 से 12 ही रहेगा। इसमें कहीं भी विकल्प ऐसा समीप नहीं दिया गया है। फिर भी अन्य इस विकल्प के अनुसार हम अगर चुनना चाहें तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 6 से 11 है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नरसंगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जीव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। विकल्प है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है सीटेट में। विकल्प है पार्श्वीकरण, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या सहारा देना। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD। और ये किसके द्वारा, जो ZPD की जो अवधारणा थी वो किसके द्वारा दी गई थी, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। तो ये बहुत पूछी जाती है, या तो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है या तो ZPD से या स्कैप फोल्डिंग से। दोस्तों ZPD किसी भी समवयस्क साथी के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा दी गई स्थायी सहायता होती है, जबकि स्कैप फोल्डिंग वर्तमान से संबंधित किसी समस्या के लिए सहायता दी जाती है जो अस्थायी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या पूर्व लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। सभा अध्यक्ष शब्द उन्होंने लिखा, तो यह अध्यापिका किस ओर संकेत करता है। आंसर निर्धारित करें, कमेंट करके आंसर देंगे सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। विकल्प है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए। नेक्स्ट था, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। आंसर निर्धारित करें। क्वेश्चन पुनः देख लीजिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है।
दोस्तों एक ही क्वेश्चन सतत और व्यापक मूल्यांकन से भी पूछा जा रहा है, तो आंसर निर्धारित करें सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए किस लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, स्तर फर्स्ट। यहाँ नैतिकता की अनुपस्थिति होती है बालक में। ये स्तर फर्स्ट का मतलब है पूर्व नैतिक, नैतिक परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्टेज को कहा जाता है स्तर फर्स्ट। तो स्तर फर्स्ट के जो हैं उनमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? प्रगतिशील मॉडल के संबंध में सही नहीं है। विकल्प है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना। दूसरा विकल्प था बच्चे के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और लास्ट है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर निर्धारित करें। प्रगतिशील जो मॉडल है वह उसके बारे में क्या सही नहीं है? दोस्तों ए भी इसमें सही है हमारा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये भी सही है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना, ये भी सही है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करना। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण एवं श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पृथक्करण एवं श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात्करण या संगठन। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, साम्य धारण। ये थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। विकल्प है व्यक्तिगत भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, व्यक्तिगत भिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सीधा सा है, सभी जानते हो, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा ए, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है,
यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से। आंसर निर्धारित करें। यह किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संज्ञानात्मक विकास से यानी ज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिसप्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। आंसर निर्धारित करें। विकृत लिखावट है, ये किसका लक्षण है? लिखावट है तो किसका है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए, डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बी, सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। आंसर निर्धारित करें सभी। आंसर हो जाएगा बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे साइकोलॉजी से संबंधित 30 क्वेश्चन। अभी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? विकल्प है अनुवाद विधि, द्विभाषा विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, और लास्ट था कि खेल में शारीरिक विकास होता है। आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? बी, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खालिस्तान नहीं है। विकल्प है भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। का उद्देश्य क्या नहीं है? आंसर निर्धारित करें। उद्देश्य क्या नहीं है? तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है? तो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना, इसका उद्देश्य ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो खालिस्तान सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने वाले हों, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। आंसर निर्धारित करें। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? बी, बच्चों को स्वयं करने एवं सीखने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खालिस्तान सबसे कम महत्वपूर्ण है।
किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रश्नों के उत्तर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सिखाने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दूसरा था, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा है, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। चौथा है, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो कौन सा सही है दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल होते हैं LSRW, ये अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं और ये क्रम से सीखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प है, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आंसर निर्धारित करें। सत्य नहीं है, नहीं है वो पूछा है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? विकल्प है, कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भाषा द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विकल्प है, आतंकवाद पर आधारित निबंध लिखना, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी कहना, पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर निर्धारित करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। तो दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके बताइए। कल से 30 तारीख तक रेगुलर ये क्लास रख दी जाएगी आपकी, और क्लास अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हर कि रोज़ाना 30 तारीख तक आपके पास ये वीडियो आती रहे। और इसके बाद भी उपयोगी जो है आपके लिए उपयोगी या हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर डाला जाता है, जो टीचिंग से संबंधित ही होता है। और ये हर प्रकार के जो जॉब्स आती हैं उसे जॉब से संबंधित भी यहाँ पर आपको सूचित किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।